हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं इस घंटे के वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। क्या ओटीसी रोमन रेंस हिल 10 करने वाले हैं और वो रेसलमेनिया में किसके साथ मैच लड़ेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और हमारे सीएम पंक का मैच और हमारे सेत्रानस के मैच क्या रोमन रेंस के साथ होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन किसके मदद से बनने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और आज कल होने वाले स्मैकडाउन के बारे में फास्ट एंड फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहला सेगमेंट एक टैग टीम मैच DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में होने वाला है और इस मैच का रिजल्ट शायद से मशीन गन्स आकर इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं और इसके कारण इनका मैच रेसलमेनिया 41 में 4-वे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बन सकता है। इसमें टाइटल चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन के मैच के बारे में और रैंडी ऑर्टन वर्सेस कार्मेलो हाइस भी कंफर्म हो चुका है सबांग के लिए और इस मैच में अब्सोल्युटली हमारे रैंडी ऑर्टन ही जीतने वाले हैं क्योंकि वो रिटर्न होकर उनका फर्स्ट मैच कार्मेलो हाइस के साथ हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे क्वीन के बारे में। हमारी क्वीन और हमारे एक रेसलर के बीच में होने वाला है। क्वीन जब रिटर्न हुई है तब से लेकर अब तक का उनका ये पहली मैच रहने वाला है। और हम बात करने वाले हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स और मिस का एक स्पेशल टीवी शो के जैसा एक शो कल के स्मैकडाउन के लिए कंफर्म हो चुका है। शायद से इसमें कोडी रोड्स मिस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, यानी मिस कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं, लेकिन कोडी रोड्स लास्ट में टॉल दिखने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जुड़ी हुई है हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। सीएम पंक शायद से रॉक और जॉन सीना को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टू हेड्स वन टेबल के तरफ से निकल कर आया है। पंक हिल 10 कर जॉन सीना को 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन बनने के लिए मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे ओटीसी रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में और ओटीसी रोमन रेंस क्यों आकर सेत्रानस और हमारे सीएम पंक को अटैक किया उसका 5 रीज़न निकल कर आया है और एक एक कर जान लेते हैं। ये MSG अरीना है ना, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा अरीना है। इसमें ही रॉक और रोमन रेंस का फेस ऑफ और ये स्टेडियम में ही रोमन रेंस का 1000 डेज एज ए चैम्पियन और इसी स्टेडियम में ब्लड लाइन के जो बड़े बड़े सेगमेंट हुए थे उसलिए रोमन रेंस को इस ग्राउंड में आकर उनको अडॉप्ट करना पड़ा। और चौथा रीज़न ये है कि एलिमिनेट रॉयल रंबल से सीएम पंक रोमन रेंस को एलिमिनेट किया और सेत्रानस उनको स्टंप मारा। उसका बदला लेने के लिए रोमन रेंस आकर सीएम पंक और हमारे सेत्रानस के ऊपर अटैक कर उनका रिवेंज पूरा ले गए। और थर्ड रीज़न ये है कि रोमन रेंस का रेसलमेनिया में कौन सा भी मैच नहीं है। रेसलमेनिया जब बात आती है हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है हमारे रोमन रेंस। पिछले 10 साल में रोमन रेंस 7 बार रेसलमेनिया को 8 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया है और उसमें 5 बार उन्होंने जीता है। इसलिए रोमन रेंस रेसलमेनिया को नीड नहीं करते, रेसलमेनिया रोमन रेंस को नीड करती है। रोमन रेंस के वजह से ही रेसलमेनिया के सारे टिकट WWE बेच सकती है, इसलिए रोमन रेंस का रिटर्न हुआ। सेकेंड रीज़न ये निकल कर आया है कि रोमन रेंस और सेत्रानस का फ्यूड पिछले 10 साल से जो चल रहा है और वो इसके बाद भी कंटिन्यू कर सके इसलिए ये वापस आए हैं। और फर्स्ट रीज़न ये है कि एलिमिनेशन चैम्बर के बाद कोई भी बड़ा थिंग WWE में नहीं हुआ। सारे प्रोग्राम लोगों को बहुत बोर लगने लगा। जब रोमन रेंस है तभी रेसलमेनिया का मोड सबको ऑन हुआ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं WWE के ग्रेटेस्ट ब्लैक रेसलरों के बारे में। ब्लैक रेसलर में ग्रेटेस्ट पहले हमारे बुकाटी का नाम आया है, दुआ हमारे रॉक जॉनसन का नाम आया है और तीसरा नाम हमारे कोफी किंगस्टन का आया है और चौथा हमारे मार्क हेनरी का आया है। और इसके बाद अब ये लिस्ट में देख सकते हैं कौन से ग्रेटेस्ट रेसलर ब्लैक रेसलर यानी ब्लैक रेसलर्स हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट
स्मैकडाउन के ऑफ ईयर में हमारे गुंतर हमारे एजे स्टाइल्स को डिफेंस करने वाले हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। ये एक डार्क मैच होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे ओटीसी रोमन रेंस का हील टर्न करने वाले हैं। स्पोर्ट कार्ड वालों ने एक थियरी निकाली है रोमन रेंस के। इसमें ये चीज़ बोलते हैं कि जब से रोमन रेंस डब्ल्यू के रिटर्न हुए तब से लेकर अब तक का रोमन रेंस का स्टोरी लाइन में उतना भी मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि रोमन रेंस का फ्यूड सिर्फ ब्लड लाइन के साथ ही चल रहा था, अब हमारे सेत्रानस के साथ चल रहा है। रोमन रेंस जब रेसलमेनिया 40 में अपना टाइटल हार कर जाए और वो हील थे, लेकिन जब उनका समर स्लैम में रिटर्न होता है ना, ऐसे बेबी फेस से होता है। रोमन रेंस हील कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन प्ले करते हैं और बेबी कैरेक्टर भी अब अच्छा प्ले करते हैं, लेकिन एक बार उनको बेबी कैरेक्टर उतना भी पसंद नहीं है जितना उनको बैड कैरेक्टर पसंद है। इसलिए रोमन रेंस फिर से जाकर अपने कजिन रॉक को अपना सोल भेज सकते हैं। ये रिकीशी ने इस बात को कहा है। आपके सामने इस तस्वीर रखता हूँ, देख लीजिए। और रॉक के साथ जमकर, और रॉक जब ब्लड में आए थे सिर्फ उन्होंने 3 उंगलियों का इशारा किया था, लेकिन एलिमिनेशन चैम्बर में सिर्फ 2 उंगली दिखाते हैं। शायद से वो 3वां एक सीएम पंग, नहीं तो वो हमारे रोमन रेंस रह सकते हैं। सीएम पंग रॉक को ज्वाइन करने नहीं वाले हैं, क्योंकि इनका फ्यूड बहुत ही बड़ा है। हमारे रोमन रेंस रॉक के कजिन हैं, इसलिए रोमन रेंस जाकर रॉक को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो रॉक के कजिन हैं। उनके साथ मिलकर जॉन सीना को मदद कर 17 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन हमारे रोमन रेंस बना सकते हैं। और उसके बाद फिर से रोमन रेंस रेसलमेनिया यानी समर स्लैम में उनका टाइटल को हमारे जॉन सीना को हराकर फिर वापस से ले आ सकते हैं। और उसका ये कंफर्मेशन न्यूज़ निकल कर आया है। और सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ये नया चैनल है, आप लोगों के भरोसे में शुरू किया जा रहा है। आप लोग उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।